हूं, भूल गए भगवाधारी परशु की परम प्रतिष्ठा को। होता क्या है भगवा रंग, होता क्या है भगवा, मैं आपको 6 पंक्तियों में बताता हूं। मेरी मां जगदम्बा सीता अपनी गोद में लव और कुश को लेकर जंगल पार करके वाल्मीकि के आश्रम में गई। आंखों में आंसू थे, रोते हुए भगवान वाल्मीकि ने सीता से पूछ लिया, बोले देवी तुम पूरा जंगल पार करके यहाँ तक आई हो, तुम रास्ते में जहां भी चाहती वहां रुक सकती थी, लेकिन तुमने मेरी कुटिया को क्यों चुना? जवाब सुनकर मैं बहुत गौरवान्वित हुआ था। रोती हुई मां सीता ने अपने आंसू पोंछे और वाल्मीकि से कहा कि भगवान मेरे पति से अक्सर बात होती थी और मेरे पति मुझसे कहते थे कि देवी यदि निरपराध होने के बावजूद तो पूरे दुनिया में सताई जाए, यदि तेरा कोई दोष ना हो और उसके बावजूद दुनिया तुझ पर प्रश्न उठाए तो किसी भगवाधारी की शरण में चले जाना, क्योंकि भगवाधारी मिट जाएगा पर शरणागत की रक्षा करेगा। आपकी तालियां मुझे थोड़ी सी कमजोर नहीं करने को क्या छोड़ेगी। भूल गए भगवाधारी परशु की परम प्रतिष्ठा को, भूल गए भगवाधारी उस कृपाचारी की निष्ठा को, भूल गए भगवा पहना तो एक डाकू की संत बना, वाल्मीकि से मां सीता का जीवन एक बसंत बना, राम को भगवान बनाया वशिष्ठ भगवाधारी थे, भगवाधारी संदीपन के श्री कृष्ण बलिहारी थे, भगवाधारी ईश्वर बालक देवयार बुझवाते हैं, भगवाधारी बाबा तुलसी घर घर गाए जाते हैं, भगवाधारी अष्टवक्र ने जिसे छुआ सब छाप गए, भगवाधारी वामन प्रभु 3 लोक को नाप गए, तो कोई दधीची मिटकर ऊंचा स्वाभिमान कर जाता है, भगवाधारी राष्ट्र में अतिदान कर जाता है। जिसका गणगौर का कवि सम्मेलन पूरे हिंदुस्तान में लोकप्रिय है, ये वो राजसमंद इस कार्यक्रम को संपन्न करेगा, इस कविता को पूर्ण करेगा, जिनके लिए मैंने कहा है भूल गए भगवाधारी उस दयानंद महाज्ञानी को, रोग भोग पर योग बिठाते पतंजलि अभिमानी को। क्या है हमारा भगवा? एक नाम लेता हूं, सब लोग नाम लेते हैं उसका, लेकिन आपके बेटे सिद्धार्थ ने अलग तरीके से नाम ले लिया हो, तो इस पूरे सदन की तालियों के बीच में अपनी पहली कविता समाप्त करना चाहूंगा। ईमानदारी से बताइएगा आपके बेटे ने कैसा पढ़ा। मैं कुछ भी आपसे ना नारे लगवा रहा हूं ना बहुत अधिक कुछ कह रहा हूं, मैं सिर्फ कविता सुना रहा हूं, निवेदन कर सुनिएगा। भूल गए भगवाधारी दयानंद महाज्ञानी को, रोग भोग पर योग बिठाते पतंजलि अभिमानी को, भगवाधारी आदिदेव जन जन की पीड़ा हरते थे, भगवाधारी रामकृष्ण देवी से बातें करते थे, भगवाधारी नौजवान जो बना ज्ञान की दस्तक था, जिसकी मेधा के आगे खुद अमेरिका नतमस्तक था। जब साजिश ने पर खोले, तब मानवता के बंद हुए, तब नरेंद्र ने भगवा पहना और विवेकानंद हुए। ऐसा मैं बहुत डर रहा था, सच मानिए, मुझे लगा शायद आप इतने अच्छे कवियों को सुनने के बाद मुझे नहीं सुनेंगे, लेकिन ये आपका आतिथ्य सत्कार है कि आपने मुझे सुन लिया है। तो मेरा मोह ऐसा है कि मैं एक छोटी सी कविता बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। एक कविता मैं विवाद सुनाता हूँ आपको, भैया बिल्कुल नई कविता सुना, तो आज मैं वो कविता सुना जो मंच में भी शायद पहली बार आप लोगों को सुना, मैं कोशिश करता हूँ। बड़ा समृद्ध मंच है, दीक्षित जी आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। गौरव प्रदीप हमारा छोटा भाई सतीश भैया ने जब मुझे यहाँ बुलाया तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि आपको आना ही है। मैंने कहा आना ही पड़ेगा, भारत माँ का उत्सव हो, बेटों को बुलाए, बेटे नहीं आए तो फिर वो सपूत नहीं कपूत कहलाते हैं। सबने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैडम ने सबने, ऐसा आपने संपत भैया हमारे यही है खिलाड़ी, बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। योगदा को सुन सुनकर हम लोगों ने कविताएं सीखी है। मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ अनुपस्थिति में भी नहीं व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच है ये, तो हम कोशिश करते हैं हम भी इनसे 1-2 शब्द सीख लें, कुछ कविताओं जैसा हो जाए। पंडित सुनील व्यास यहाँ पर बैठे हैं और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस मेवाड़ में 2-3 लोगों को मैं अपना संरक्षक मानता हूँ, इनके होते हुए कहीं भी जाकर देश में बहुत आसानी से यात्रा की जा सकती है, कविता पढ़ी जा सकती है, तो आपके लाभ के कवि
बाद में आपसे पहली बार मिला हूं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। श्याम सुंदर जी भाई साहब, सभी लोगों को एक कविता में आपको भी सर सभापति बनने के बाद पहली बार मिला, और आप ऐसे अगर बोलने आके हमको सुनोगे तो आपको बुरा होगा। आपको तो खुद के कार्यक्रम करके वहां सुनना चाहिए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे मालूम है जैसी ग्रुप के कार्यक्रमों को करने के लिए आप कितनी मेहनत करते थे, हम उसके गवाह रहे हैं, शुरुआती कार्यक्रमों में हम रहे हैं। मैं एक कविता सुनाता हूं मेवाड़ की युद्ध की, लेकिन यकीन मानिए ये युद्ध की कविता आपने पहले नहीं सुनी। ये मैं अहंकार नहीं की विनम्रता से निवेदन करता हूं। पहली बार अकबर आया था मेवाड़ में, 3.5 मिनट में आपके आंखों के सामने से एक धारावाहिक निकलेगा। अगर वो धारावाहिक आपको रोमांचित करता हुआ निकलता जाए तो पीछे से लेकर आगे तक के लोग मुझे आशीर्वाद देते रहे ना, मैं कविता शुरू करता हूं। एक नाम सुना होगा आपने, बस भूमिका है छोटी सी, तो उस किरदार को शायद हम लोग जानते होंगे। एक नाम सुना होगा आपने कल्ला राठौड़ का। कितने लोगों ने सुना है मुझे एक बार बता दीजिए। बहुत है, बहुत है। बस मैं कविता मेरी बहुत अच्छी हुई। कल्ला जी राठौड़ जिनका जन्म हुआ था मेड़ता में, उनके अभी मंदिर हैं गांव में, कस्बों में कल्ला जी के स्थान होते हैं। वहां पर जो गादीपति होते हैं उनके मन में वो आते हैं कल्ला जी, और लोगों के भक्तों के सारे दुख कर लेते हैं। वो एक योद्धा है, सांप का निशान होता है, पीछे लिखा होता है जय कल्याण। बहुत सी गाड़ियों के पीछे आपने लिखा हुआ देखा होगा। मैं एक रोमांचित घटना आपको सुनाता हूँ, एक ऐसी कविता सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आप पहली बार सुनेंगे, यकीन मानिए, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। मेड़ता के रहने वाले थे, मेवाड़ में आए, और क्या हुआ बस कविता शुरू करता हूँ, सुनिएगा। भक्तमयी मेवाड़, भक्तमयी मीरा की धरती, धन्य मेड़ता नगरी। राठौड़ वंश की प्रहरी है ना अन्य मेड़ता नगरी। उसी वंश में जन्मा था एक दिनकर का अंगारा, उन गौरव कल्ला जिसे कल्ला राठौड़ नाम था उनका। और मेड़ता में जन्म हुआ उनके चाचा जयमल सिंह मेड़तिया। उस समय उदय सिंह के शासन काल में मेवाड़ के सेनापति थे। 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। और पहली बार अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था मेवाड़ में, खुद अकबर आया था। बस ये 4 घटनाएं ध्यान में रखिएगा। मैं कविता सुनाता हूं, मंच को एक नया दृश्य सुनाता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। भक्तमयी मीरा की धरती, धन्य मेड़ता नगरी। राठौड़ वंश की प्रहरी है ना अन्य मेड़ता नगरी। उसी वंश में बोले सुनेगा तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भक्तमयी मीरा की धरती, धन्य मेड़ता नगरी। राठौड़ वंश की प्रहरी है ना अन्य मेड़ता नगरी। उसी वंश में जन्मा था एक दिनकर का अंगारा, कुल गौरव कल्ला जिससे है उज्जवल जग सारा। पिता अचल सिंह सहित मेड़ता नगर बड़ा हर्षाया। मां श्वेत कौर ने शिव पूजा से दिव्य विपत्ति पाया। जो बड़े हुए कल्ला जी निकले महाप्रतापी, पर जाने क्यों कभी कभी छा जाती है उदासी। रजपूतों पर अनाचार मैं देख नहीं सकता हूँ, स्नेह प्रेम के ये विचार मैं देख नहीं सकता हूँ। इसीलिए ये छोड़ धरा मेवाड़ भूमि पर जाऊंगा। पप्पा रावल की अभिमानी रच का तिलक लगाऊंगा। पप्पा रावल की, मैं कविता की भूमिका में आ रहा हूं। पप्पा रावल की अभिमानी रच का तिलक सुनाओ। ये समाचार सुनकर के जयमल मेड़, उन्होंने कहा मैं मेवाड़ जा रहा हूँ, मैं मेड़ता में रुकूंगा नहीं। ये समाचार सुनकर के जयमल मेड़तिया हर्षाए, युवा भतीजे की खातिर को स्वागत खास सजाए। राणा उदय सिंह ने बोला उनको गले लगाकर, राणा उदय सिंह ने बोला उनको गले लगाकर, आज धन्य मेवाड़ हो गया रत्न अमोलिक पाकर। यूं तो एक योद्धा है महावीर भुजबल में, अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। अब तो बब्बर शेर, अब तो बब्बर इस मिट्टी का मान बचाने तन मन से लग जाओ। उनकी प्रेमिका की पत्नी थी, गजब का किस्सा था वो। उनकी प्रेमिका जो बाद में उनकी पत्नी हुई, उसका नाम था कृष्णा कुमारी। और कृष्णा को फेरों पर छोड़कर कल्ला जी युद्ध लड़ने के लिए चित्तौड़ आए थे। 2.5 मिनट में एक धारावाहिक प्रस्तुत करता हूं। मैं जहां ये कविता सुनाता हूं वहां का रोमांच में जानता हूं। मैं आपको रोमांचित करने की कोशिश करता हूं। स्वागत भैया, स्वागत। इस धरती का उदय सिंह ने कहा आप जाइए, राणा उदय सिंह ने कहा आप जाइए बांसवाड़ा की तरफ, वहां पर जलसू संकट है, वहां पर जाइए। बस यहाँ से कविता शुरू होती है, सुनिएगा। भाई सखा संग उसी ओर में बड़ा वीर सेनानी, पर वर्षा ने राह रोक ली रात बड़ी तूफानी। वहां रात रुकने का एक अनुरोध किया शिवगढ़ ने, गुणी बाई सा कृष्णा का उपहार दिया शिवगढ़ ने। उन दोनों को मन ही मन में दोनों भाने लगे थे। कृष्णकांता को कल्ला के सपने आने लगे थे। फिर वो दिन भी आया जबकि शहनाई बजनी थी, कल्ला के खातिर कृष्णा की डोली सजनी थी। नायिकाओं के प्रेमिकाओं की मोहब्बतों की बातें बहुत होती इस देश में। मल्लिका शेरावतों के इंटरव्यूज और उनके ऑटोग्राफ्स किए जाते हैं इस देश में। मैं मेवाड़ के हीरो का
श्रृंगार बताता हूं, उसको श्रृंगार सुनिएगा। बड़े नेत्र कैसे थे कल्ला जी, कैसे दिखते थे? बड़े नेत्र, पातली मूछें, उन्नत भाल गजब था, अंग अंग में जल तरंग वो यौवन काल गजब था। वो हंसते तो लगता जैसे तीर चला हो तन में। कई युवतियां हो निराश ये सोच रही थी मन में कि देव पुरुष दूल्हा बनाया। अद्भुत दृश्य दिखा था ये गर्वीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। ये गर्वीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। शहद पान को आतुर भंवरे कोयल बोल रही थी और शब्दों की स्वर लहरी मादकता घोल रही थी। अश्वरूढ़ योगी को खींच रहे थे नेह के धागे। कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे। कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे। जो ही तोरण पर पहुंचे नीति में, जो ही तोरण पर वो पहुंच के खड़े हुए और उधर से हरकारा बेचते आया उदय सिंह की बुलाओ उनको, युद्ध होने वाला है। बस अब सुन लीजिएगा इस कविता को और मैं निवेदन करता हूं, आप बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कमाल के लोग हैं आप, मैं प्रणाम करता हूं, सुनिएगा। जो ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया, हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया। हे वीर चलो तुम साथ अभी, हे वीर चलो तुम साथ अभी, मुगलों का घात हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग पर हमले का भारी प्रतिघात हुआ है। तुम नहीं चले तो आज वहां पर कुछ भी हो सकता है। देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आभास हो सकता है। ठिठक गए कल्ला, संशय की बत्ती लगी बरस के। 1 मिनट के लिए वो ठिठक गए। उनको लगा कि मेरी पत्नी सामने खड़ी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है और वो देश भी मेरी जिम्मेदारी है। जब हिंदुस्तान में और खासकर राजस्थान और मेवाड़ में पुरुष 1 सेकंड के लिए भी ठिठकता है तो महिलाएं ध्वजा को संभालती है। मैं आप जितनी मातृशक्तियां यहाँ पर बैठी है, आपका आती रही मैं निवेदन करता हूं। जो ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया, हरकारे ने आकर नाना का संदेश सुनाया। हे वीर चलो तुम साथ अभी, मुगलों का घात हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग पर हमले का भारी प्रतिघात हुआ है। तुम नहीं चले तो आज वहां पर कुछ भी हो सकता है। देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आबाद हो सकता है। ठिठक गए कल्ला, संशय की बदली लगी बरसने। मौन तोड़ कृष्णा बोली, जगदम्बा लगी गरजने। मैं पार्वती तुम शिव मेरे, में जनक नंदिनी राम तुम्ही। सुन के बताइएगा। मैं पार्वती तुम शिव मेरे, में जनक नंदिनी राम तुम्ही। विद्यादल की तुम्ही, अल्पना नयनों के चित्राम तुम्ही। मेरी सांस का हर मन का तक रटता नाम तुम्हारा। तुम मेरे जीवन नैया की माझी और किनारा। तुम मेरी चूड़ी कंगन हो, श्रृंगारी भाषा हो। तुम बहु प्रतीक्षित इस मंगल के पावस की आशा हो। मैं रक्त तिलक से विदा कर रही, जाओ वीर समर में। कुछ कायरों ने सेंध लगाई है मेवाड़ी घर में। देश प्रथम हो यही सोच इच्छाएं मार रही हूं। मैं सूर्य वंश पर निज सुहाग की गरियां बांध जानता ही नहीं है। हम तो सलमान खान के फोटो लगाने भी ले गए, हमको पता ही नहीं। पहली सौगंध त्रेता या द्वापर में खाई होगी, किसी ईश्वर ने तो खाई होगी। और मुझे तो इस बात का घमंड है कि मेवाड़ के सैनिक ऐसी शपथ खाते हैं। निवेदन करता हूं, सुनेगा। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर प्रकृति फड़क उठी थी। स्वाभिमान की एक राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं। ले तुझको अंतिम रजपूती वचन दिए जाता हूं। इस परिणय की प्रिय नहीं सिंदूरी सांस ढलेगी। तेरी गोदी में धर होगा जब अंतिम सांस ढलेगी। आप दोनों को अच्छा लग रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी गोदी में धर होगी जब अंतिम सांस ढलेगा। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर प्रकृति फड़क उठी थी। स्वाभिमान की राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध
हूँ, ले तुझको अंतिम मजबूती वचन दिए जाता हूँ, इस परिणय की प्रिय नहीं सिंदूरी सांझ जलेगी, तेरी गोदी में घर होगा जब अंतिम सांस चलेगी। लगातार लड़कर थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। एक मेवाड़ में एक किस्सा होता है जिसको कहा जाता है कासुम्बा पान और अमल। अमल पान का एक सेवन होता है। अगर कोई सैनिक अमल और पान खा लेता है तो दो ही निर्णय होते हैं, या तो वो जीत कर आएगा या वो मर कर आएगा, हार कर अपने घर नहीं आता है। उस समय चित्तौड़ के किले के अंदर जयमल सिंह मेड़तिया को रात को दीवार बनाते हुए तथाकथित उस हिंदुस्तान के ताकतवर शहंशाह ने रात को अपनी बंदूक की संग्राम उससे गोली मार दी। तो जयमल सिंह के पांव में गोली लगी, वो घायल थे। सब सैनिक सामने बैठे हुए थे और कल्ला वहां पर पहुंचते हैं। कविता छोटी कर रहा हूं मैं, इस बड़ी कविता को मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। लगातार लड़के थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। किसकी मृत्यु सन्निकट है, मुझसे उसे मिलाओ, मत देर करो सेना नायक, कासुम्बा पानी खिलाओ, बेटी का गठजोड़ तोड़, मैं वचन निभाने आया हूँ, आज्ञा दो जयमल जी अपना फर्ज निभाने आया हूँ। गले मिले जो वीर अश्रु की धारा फूट रही थी, वीरों के धीरज की गरिया पीछे छूट रही थी। कल वो होगा कि देश जिसे मुगलों के अंश डलेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे। पर नहीं हुआ। आपने बहुत भारत माता के जयकार लगाए, मैंने सुना है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि रात तक यहाँ विराजे हुए हैं, वरना काफी लोग चले भी गए। कोई बात नहीं, मैं आप तक पहुँचाता हूँ आप लोगों को। इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम कैसा युद्ध था। मुझे एक कविता चूंकि मैं मंचों पर सुनाता नहीं तो मुझे याद नहीं है, बस आप उत्साह देते जा रहे, मुझे याद आती जा रही है। कैसा युद्ध हुआ, कैसा युद्ध हुआ, 3 बंद में सुनाता हूँ। इससे अच्छा मैं बहुत छोटा सामान्य कवि, उससे इससे अच्छा मैं लिख नहीं सकता। मैं निवेदन करता हूँ, कल वो होगा देश जिसे मुगलों के अंश करेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे। खुला द्वार दुमदुमी बजी और चले खड़क को ताने। अब पता चला जयमल सिंह मेड़तिया ने कहा मैं कैसे लड़ूंगा, तो कल्ला ने कहा काका आप क्या चिंता करते हो, ये कंधे कितने मजबूत है, आप इस पर बैठ जाओ। अब देखो एक घोड़ा सबसे आगे, उस पर कल्ला जी बैठे हुए, उनके हाथ में 2 तलवारें, उसके ऊपर घायल जयमल सिंह मेड़तिया बैठे हुए, उनके हाथ में 2 तलवारें। जिन किसी बेवकूफों को ये बातें कल्पना लगती हो, ऐसे मूर्खों का डीएनए टेस्ट जरूर कराना, ये पड़ोसी की औलाद की है। खुला द्वार दुमदुमी बजी, आपका प्यार मिलेगा युद्ध के दृश्य पर। खुला द्वार दुमदुमी बजी और चले खड़क को ताने, धरती मां की लाज बचाने को केसरिया बाने। कल्ला के कंधे पर घायल जयमल बैठ गए थे, ये देखा तो शाही लश्कर भूख पर लेट गए थे। सबके मन में प्रतिशोधों की अग्नि चलने लगी थी, एक घोड़े से 4-4 तलवारें चलने लगी थी। शेषनाग जो धराधार कर दिगंत में डोल रहे। जो लोग कहते हैं मंचों से कविता नहीं होती, मैं उनका आह्वान करता हूँ, इस मंच की तरफ निवेदन करता हूँ। शेषनाग कैसे लगे कल्ला जी राठौर लड़ते हुए। शेषनाग जो धराधार कर दिगंत में डोल रहे, कल्ला जी रण में रिपुकी असी से अंतरिया खोल रहे। लोह वक्ष पर समरवीर मौजूद तलवारें खेल रहा, रणरंग भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। रणभूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एक लिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एक लिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मानो रण चंडी ने अपना रक्त पुष्प हो फेंका, रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा। पीछे से जयमल पर वार हुआ था। हमारे तरीका यही हम लोगों को मारने का एक ही तरीका है, वहां से लेकर कन्हैया कुमार तक पीछे से ही मारना पड़ता है। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। ये लगातार लगकर जैसे शेषनाग जो धराधार लगातार कभी
अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था, काट काट अरिमुंडों को वो धड़ बेजार हुआ था। वो दृश्य देख विधाता की आंखें भर आई, जयमल की पगरज ले कल्ला ने हुंकार लगाई। एक चैलेंज दिया अपने काका की मृत्यु के बाद, 6 पंक्तियां सिद्धार्थ देवल की है, राजसमंद बड़ा करना मुझे, मैं निवेदन करता हूं। जयमल की पगरज ले कल्ला ने हुंकार लगाई, मैं कल्ला नहीं हूं, काल तुम्हारा, मुझे जरा पहचानो। छल से काका को मार दिया और कुकर की संतानों, पर मुझको चक्रव्यूह में फंसा नहीं पाओगे। अरे मलेच्छो कोशिश की, बेमौत मरे जाओगे। मैं कल्ला हूं, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूं, मेरे आगे आंधी भर खाती है। जो तुलज भवानी से पाया, जो तुलज भवानी से पाया, वो रखना रुकने दूंगा। मैं कल्ला हूं, मेवाड़ी सूरज ना झुकने दूंगा। लेकिन क्योंकि समयबद्ध कविताओं का मामला है, तो मात्र मेरे पास 1 मिनट बचा है और मेरे पास 1 मिनट का ही हो सकता है बोल अभी तक के लिए लिया गया हो। हाँ, अपने आप लाइटें बंद हो जाए, माइक बंद हो जाए, समय का भारत माता आशीर्वाद देने के लिए आगे आ रही है। मैं आपका चेहरा देखूं, क्या बात रही हूं, मैं सूर्यवंश पर निस्सुहा की गलियां बात रही हूं। ये सुर प्रेमी कल्ला की फिर प्रकृति खड़क उठी थी, स्वाभिमान की राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं। पहली सौगंध खाई हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने, कोई जानता ही नहीं है। हम तो सलमान खान के फोटो लगाने भी ले गए, हमको पता ही नहीं। पहली सौगंध त्रेता है, द्वापर में खाई होगी, किसी ईश्वर ने तो खाई होगी। और मुझे तो इस बात का घमंड है कि मेवाड़ के सैनिक ऐसी शपथ खाते हैं। निवेदन करता हूं, सुनेगा। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर प्रकृति खड़क उठी थी, स्वाभिमान की एक राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं। ले तुझको अंतिम रजपूती वचन दिए जाता हूं। इस परिणय की प्रिय नहीं, सिंदूरी सांझ ढलेगी, तेरी गोदी में धर होगा जब अंतिम सांस चलेगी। अच्छा लग रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी गोदी में घर होगी जब अंतिम सांस चलेगा। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर प्रकृति खड़क उठी थी, स्वाभिमान की राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं। ले तुझको अंतिम रजपूती वचन दिए जाता हूं। इस परिणय की प्रिय नहीं, सिंदूरी सांझ जलेगी, तेरी गोदी में घर होगा जब अंतिम सांस चलेगी। लगातार लड़कर थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। एक मेवाड़ में एक किस्सा होता है जिसको कहा जाता है कासुम्बा पान और अमल। अमल पान का एक सेवन होता है। अगर कोई सैनिक अमल और पान खा लेता है तो 2 ही निर्णय होते हैं, या तो वो जीत कर आएगा या वो मर कर आएगा, हार कर अपने घर नहीं आता है। उस समय चित्तौड़ के किले के अंदर जयमल सिंह मेड़तिया को रात को दीवार बनाते हुए तथाकथित उस हिंदुस्तान के ताकतवर शहंशाह ने रात को अपनी बंदूक की संग्राम से गोली मार दी। तो जयमल सिंह के पांव में गोली लगी, वो घायल थे। सब सैनिक सामने बैठे हुए थे और कल्ला वहां पर पहुंचते हैं। कविता छोटी कर रहा हूं मैं, इस बड़ी कविता को मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। लगातार लड़के थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। किसकी मृत्यु सन्निकट है, मुझसे उसे मिलाओ, मत देर करो सेना नायक, कासुम्बा पानी खिलाओ। बेटी का गठजोड़ तोड़, मैं वचन निभाने आया हूं। आज्ञा दो जयमल जी, अपना फर्ज निभाने आया हूं। गले मिले जो वीर, अश्रु की धारा फूट रही थी, वीरों के धीरज की गरिया पीछे छूट रही थी। कल वो होगा कि देश जिसे मुगलों के अंश डलेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हमेशा युद्ध करेंगे।
सुना है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जितने रात तक यहाँ विराजे हुए हैं, वरना काफी लोग चले भी गए, कोई बात नहीं, मैं आप तक पहुँचाता हूँ आप लोगों को। इस सृष्टि पर नहीं हुआ, हमें कैसा युद्ध था। मुझे एक कविता चूंकि मैं मंचों पर सुनाता नहीं हूँ तो मुझे याद नहीं है, बस आप उत्साह देते जा रहे हो, मुझे याद आती जा रही है। कैसा युद्ध हुआ, कैसा युद्ध हुआ, 3 बंद में सुनाता हूँ। इससे अच्छा मैं वो छोटा सामान्य कवि, उससे इससे अच्छा मैं लिख नहीं सकता, मैं निवेदन करता हूँ। कल वो होगा देख जिसे मुगलों के अंश करेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे। खुला द्वार दुमदुमी बजी और चले खड़क को ताने। अब पता चला जयमल सिंह मेड़किया ने कहा मैं कैसे लड़ूंगा, तो कल्ला ने कहा काका आप क्या चिंता करते हो, ये कंधे कितने मजबूत है, आप इस पर बैठ जाओ। अब देखो एक घोड़ा सबसे आगे, उस पर कल्ला जी बैठे हुए, उनके हाथ में 2 तलवारें, उसके ऊपर घायल जयमल सिंह मेड़किया बैठे हुए, उनके हाथ में 2 तलवारें। जिन किसी बेवकूफों को ये बातें कल्पना लगती हो, ऐसे मूर्खों का डीएनए टेस्ट जरूर कराना, ये पड़ोसी की औलाद की है। खुला द्वार दुमदुमी बजी, आपका प्यार मिलेगा युद्ध के दृश्य पर। खुला द्वार दुमदुमी बजी और चले खड़क को ताने, धरती मां की लाज बचाने को केसरिया बाने। कल्ला के कंधे पर घायल जयमल बैठ गए थे, ये देखा तो शाही लश्कर भूख पर लेट गए थे। सबके मन में प्रतिशोधों की अग्नि चलने लगी थी, एक घोड़े से 4-4 तलवारें चलने लगी थी। शेषनाग जो धराधार कर दिगंत में डोल रहे, जो लोग कहते हैं मंचों से कविता नहीं होती, मैं उनका आह्वान करता हूँ, इस मंच की तरफ निवेदन करता हूँ। शेषनाग कैसे लगे कल्ला जी राठौर लड़ते हुए, शेषनाग जो धराधार कर दिगंत में डोल रहे, कल्ला जी रण में रिपुकी असी से अंतरिया खोल रहे। लोह वक्ष पर समरवीर मौजूद तलवारें झेल रहा, रणरंग भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। रणभूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एक लिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एक लिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मानो रणचंडी ने अपना रक्त पुष्प हो फेंका, रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा। जयमल पर वार हुआ था। हमारे तरीका ही हम लोगों को मारने का एक ही तरीका है, वहां से लेकर कन्हैया कुमार तक पीछे से ही मारना पड़ता है। मैं निवेदन करता हूँ सुनिएगा, ये लगातार लगकर जैसे शेषनाग जो धराधार लगातार, कभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था, काट काट अरिमुंडों को वो धड़ बेजार हुआ था। वो दृश्य देख विधाता की आंखें भर आई, जयमल की पगरज ले कल्ला ने हुंकार लगाई। एक चैलेंज दिया अपने काका की मृत्यु के बाद, 6 पंक्तियां सिद्धार्थ देवल की है, राजसमंद बड़ा करना मुझे, मैं निवेदन करता हूं। जयमल की पगरज ले कल्ला ने हुंकार लगाई, मैं कल्ला नहीं हूं काल तुम्हारा, मुझे जरा पहचानो, छल से काका को मार दिया हो पुत्र की संतानों, पर मुझको चक्रव्यूह में फंसा नहीं पाओगे। अरे मलिक छो कोशिश की, बेमौत मरे जाओगे। मैं कल्ला हूं, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है, मैं कल्ला हूं मेरे आगे आंधी भर खाती है। जो तुलज भवानी से पाया, जो तुलज भवानी से पाया, वो रथ ना रुकने दूंगा। मैं कल्ला हूं मेवारी सूरज ना झुकने दूंगा। लेकिन क्योंकि समयबद्ध कविताओं का मामला है, तो मात्र मेरे पास 1 मिनट बचा है और मेरे पास 1 मिनट का ही हो सकता है बोल अभी तक के लिए लिया गया हो।